हेलो एवरीबॉडी, हमने पिछली वीडियो इन पे बनाई थी और ये वीडियो मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं ऐट पे बनाऊंगा, सो मैं ले आया हूँ आपके लिए ऐट। ठीक है, ऐट बहुत छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं। ऑन और इन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो आप टेलीग्राम में या कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ऐट। ठीक है, अच्छा ऐट होता क्या है? जैसे हमने इन के फंक्शन पढ़े, मल्टीपर्पज फंक्शन, ऑन के फंक्शन पढ़े, मल्टीपर्पज फंक्शन। ऐट नहीं है ऐसा। ऐट का सिर्फ एक ही काम है भाई, बहुत ही प्यारा व्यक्ति है ये सिर्फ एक ही तरह काम करता है, दैट इज ऐट पोजीशन। इसने कहा भाई मेरे से एक ही काम होगा, वो क्या है? ऐट पोजीशन। सो बिना देर करे इसे शुरू करते हैं। ऐट एज एन ऐट पोजीशन। पहला, indicate the place where someone or something is। उस स्थान को बताने के लिए कि कोई वो स्थान जहां पर कोई व्यक्ति या कोई चीज है, उसके लिए मैं किसका यूज कर लेता हूं? ऐट का यूज कर लेता हूं। पहला एग्जांपल देखो, We are staying at a hotel। ठीक है, अब इसको कॉन्ट्राडिक्ट भी करूंगा मैं एक सेंटेंस के साथ, समझो। हम कहाँ पे स्टे कर रहे हैं? होटल पे स्टे कर रहे हैं। तो हमारी जो प्लेस है स्टे करने की वो क्या है? होटल। तो मैंने क्या बताया? इंडिकेट द प्लेस वेयर समवन और समवेयर इज। समवन और समथिंग इज, कोई वस्तु या व्यक्ति जहां पर हो, वो क्या है? एट। जब इसने ये बात कही है ना, ये होटल में, ठीक है, या होटल के बारे में बता रहा है, बट मैं कहूं आई एम इन द होटल, इन दोनों में डिफरेंस समझना। और तीसरा मैं लिख दूं आई एम ऑन द होटल। ये पिछली दो वीडियो से रिलेट करके बता रहा हूं मैं तुम्हें। आई एम इन द होटल मतलब यहां पे तो वो अपने स्थान के बारे में बता रहा था, वो होटल में है या नहीं है ये कंफर्म नहीं था। बट जैसे मैंने कहा ना आई एम इन द होटल, तो मैं अपनी एक लोकेशन को बता रहा हूँ। लोकेशन वाला पॉइंट था ना, जो लोकेशन को बता रहा हूँ कि मेरी लोकेशन क्या है, फिलहाल होटल के अंदर है। अच्छा, आई एम ऑन द होटल, अब इसका मतलब ये नहीं है कि होटल के ऊपर हूँ मैं। आपको मैंने बताया था नियर और क्लोज टू जब हम यूज़ करते हैं या हम किसी के नज़दीक की बात बताते हैं तो हम ऑन, तो मैं होटल के नज़दीक हूँ। तो यहाँ पर तीनों को समझ लेना, ठीक है। ये जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे और भी ज़्यादा क्लियर होने लगेगा, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हो गया। अब दूसरा देखो, ठीक, मैंने लिखा द किचन इज एट द बैक ऑफ द हाउस। किचन कहां पर है? किचन की प्लेस कहां पर है? घर में, घर के पीछे, बैक ऑफ द हाउस। तो मैंने क्या लगा दिया? एट। जब भी मैं किसी की प्लेस बताऊंगा या किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की, तो मैं किसका यूज करूंगा? एट का यूज करूंगा, ठीक है। एक और ले लो। वी आर सिटिंग डैश द टेबल। अब मान लो पेपर में आ गया वी आर सिटिंग डैश द टेबल। इसके ऑप्शन है इन, ऑन, एट, नन ऑफ दीज, ठीक है। इन भर के दिखाऊं मुझे, इसमें विद इन नहीं हो पाएगा। ऑन लगा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं टेबल के नज़दीक वजदीक बैठा हूं या टेबल के ऊपर बैठा हूं, जो कि लॉजिकल बात नहीं है, ठीक है। बट जैसे ही मैं इसमें एट भरूंगा तो मैं बता दूंगा अपनी प्लेस, बैठने की प्लेस। तो भैया एप्रोप्रिएट क्या होगा? एट, ना कि इन, ना ही ऑन। ये क्या किया? जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी देख लेना, अब समझ में आना शुरू होगा, ठीक है। सॉरी। दूसरा यूजेज देखो, और ऐसे जब ये वाला सेंटेंस लिखा है ना, जो इसी में जाके हम गलती करनी शुरू करते हैं। जब हम एट, इन, ऑन ये सब ऑप्शन में आने लगते हैं तो दिमाग नहीं चलता। दिमाग ऐसे चलाना होता है, रटा हुआ खत्म हो जाएगा या समझने वाला बच जाएगा। जो समझदार होगा, जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे, रूल्स नहीं होंगे, जिसके मीनिंग क्लियर होंगे,
दूसरा देखो, indicate the person or thing toward which an action, motion or feeling is directed or aimed। ये बहुत बड़ा सा लिख दिया, क्या लिख दिया वो समझो। देखो, उस व्यक्ति या वस्तु को दर्शाएगा जिसकी तरफ कोई एक्शन हो रहा हो, मोशन हो रहा हो या फीलिंग हो रहा हो, डायरेक्टेड और एम्ड। कैसे? एग्जांपल देखो, ही पॉइंटेड हिज गन एट द टारगेट। मी तो लिखता नहीं मैं भाई। उसने अपनी गन टारगेट की तरफ पॉइंट करी, ठीक है। सो ये एक ऐसी वस्तु को दिखा रहा है जिसकी तरफ एक एक्शन हो रहा है। एक्शन किसकी तरफ हो रहा है? टारगेट की तरफ हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? गन के थ्रू हो रहा है। तो एक्ट। क्लियर हुई बात? एक और देखो, ये जो मैं अब लिखने वाला हूं, इसको अक्सर लोग बाग ना, क्या होता है वो, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस क्या देते हैं। आपने सुना होगा एंग्री के साथ एट लगता है विद समवन, है ना? हाँ, अब देखना जरा यहाँ, वो रटा दिया जावे, वो रटना नहीं होता। ही इज एंग्री डैश हिज ब्रदर। अब रटे हुए तो इसे भर देंगे बहुत आसान से। मैं चाहूंगा कि तुम एक बार समझ लो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे तुमने जो और भी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस रट रखे होंगे उनके भी तुम्हें थोड़े से ना लॉजिक पता चल जाए, ठीक। एंग्री क्या है? एक एक्शन है, एक इमोशन है, एक फीलिंग है, एक मोशन है। ही इज एंग्री डैश हिज ब्रदर, वो अपने भाई पर गुस्सा है। इंडिकेट द पर्सन और थिंग टूवर्ड विच एन एक्शन, मोशन और फीलिंग इज डायरेक्टेड। तो ये एक्शन किसकी तरफ डायरेक्ट हो रहा है? ब्रदर की तरफ। और अगर ब्रदर की तरफ डायरेक्ट हो रहा है तो एट भरा जाएगा। इस वजह से एंग्री के साथ एट लगता है, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, एक ये भी है ना, ये भी रटते हैं हम। ही लव्ड डैश मी, वो मुझ पर हंसा था। अब एक बार बताओ, लाफ इज एक्शन है, वो किसकी तरफ डायरेक्ट हो रहा है? मेरी तरफ डायरेक्ट हो रहा है, मेरी तरफ एम हो रहा है, तो मैं क्या भरूंगा? एट। मैं रटू क्यों? जब मैं समझ सकता हूं, और कितना ही रट लूंगा मैं। रट के तुम पेपर निकाल भी सकते हो, 1% चांस है निकाल सकते हो, बट तुम उस चीज को समझ नहीं पाओगे, वो ज्यादा दिन तक रहेगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड, indicates something which is tried, जिसे ट्राई किया गया हो, और अटेम्प्टेड, या जिसे अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई हो या किया गया। ऑप्शन देखो, I took a shot dash doing it myself। इसका क्या कहना है कि मैंने एक कोशिश करी उस कार्य को अपने आप करने की। अगर मैंने उस कार्य को अपने आप करने की कोशिश करी है तो आई ट्राइड समथिंग, है ना, या आई अटेम्प्टेड समथिंग। तो अगर मैंने ट्राई या अटेम्प्ट किया है एट डूइंग इट माई सेल्फ। आई टुक अ शॉट, लोग बाग यहां बाय भरना कोशिश करते हैं, बाय डूइंग इट माई सेल्फ। अच्छा लगता है बोलने में, अच्छा नहीं, मजबूत चाहिए। बी देखो, आई मेड एन अटेम्प्ट
डैश परस्यूडिंग हिम टू गो। ये तो क्लियर अपने आप ही बता रहा है कि मैंने एक अटेम्प्ट किया। क्या अटेम्प्ट किया? उसे परस्यूड करने के लिए, हिम टू गो। अब मुझसे ये मत पूछना परस्यूड का मतलब क्या होता है, इतना तुम्हें आना चाहिए। तुम्हारे फ़ोन में एक आधी डिक्शनरी भी होनी चाहिए। जब इतने सारी ऐप होती है ना तुम्हारे में, ये ऐप वो ऐप फला ऐप, तो एक डिक्शनरी भी रख लो, बहुत छोटी सी होती है। मराइम वेबस्टर डाउनलोड कर लो, बहुत सही है, उससे बेहतरीन कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अटेम्प्ट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एट। बात ही खत्म हो गई इसकी। ठीक, नेक्स्ट देखो, फोर्थ वन। शायद मेरी बातें समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, अब देखो, इंडिकेट एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी को दर्शाने के लिए भी मैं ना एट का यूज कर लेता हूं। कैसे? एग्जांपल देखो, ही इज वेरी सीरियस व्हेन ही इज एट वर्क। क्या कह रहा है कि भाई वो बहुत ही ना सीरियस होता है। कब? जब वो काम पर होता है। तो काम एक एक्टिविटी है, उसे दर्शाने के लिए मैंने क्या कर दिया? एट। ठीक, दूसरा देखो, चिल्ड्रन हु आर एट प्ले कांट गेट द क्लास। आर एट प्ले का मतलब है हु आर प्लेइंग। ठीक है, तो प्ले एक एक्टिविटी हो गई, और प्ले अगर एक एक्टिविटी हो गई तो उसे दर्शाने के लिए मैंने क्या यूज कर दिया? एट। बात खत्म। एक और देख लो, आई एम, ये आपको आता होगा, गुड एट चेस। मैं चेस में अच्छा हूं, तो ये एक्टिविटी है, एट आ गया। एक और देख लो, आई एम बैड एट कुकिंग। इसको लोग बाग ना इन भरना बहुत अच्छा करते हैं, यहाँ पे भी इन लगाना। भाई नहीं, कुकिंग एक एक्टिविटी है, किसके द्वारा की जा रही है? तो वो अगर एक एक्टिविटी है तो मैं क्या भर दूंगा? एट। तो यहाँ मेरे 4 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हो प्रभु, पांचवा, इंडिकेट अ सिचुएशन और कंडीशन। किसी सिचुएशन के बारे में बताने के लिए या किसी कंडीशन के बारे में बताना हो, तब भी मैं किसका यूज कर लेता हूं? एट का यूज कर लेता हूं। कैसे? एग्जाम्पल देखो, तुम सिर्फ हट जा। 2 nations आर एट वॉर। 2 नेशंस के बीच की सिचुएशन या कंडीशन क्या है? कि वो युद्ध पे, युद्ध हो रहा है उनके बीच में। क्या लगा दिया? एट। एक और देखो, ये सुना होगा, एट रेस्ट, वो आराम कर रहा है। सिचुएशन या कंडीशन क्या है? आराम। तो यहां क्या आ गया? एट। एक और देखो, ही इज नाउ एट पीस, कि भाई उसके वो अब कहाँ है? पीस में है। तो पीस क्या हो गई? एक सिचुएशन हो गई या एक कंडीशन हो गई। क्या लगा दिया? एट। तो इसी तरीके से ना अपन सबको ये सब करना है। ठीक है, ऐसे रटने वटने की जरूरत नहीं है कि इसका मतलब ये होगा, इसके साथ लगेगा। आप इस शब्द का मीनिंग समझ लो ना, एक ही बार राड़ खत्म करो ना, बार बार किसी के पास क्यों जाना, जब एक ही बार चीज खत्म हो जाएगी। एक और देखो, ये तो पता ही होगा तुम्हें यार, चलो बता ही देता हूं। इंडिकेट पोजीशन ऑन अ स्केल और इन अ सीरीज। किसी स्केल या सीरीज पे जो पोजीशन होती है ना किसी भी चीज की, उसे बताने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं? एट। ये क्या किया वो समझो। मैंने एक एग्जांपल लिखा, द टेम्परेचर इज एट 90 डिग्रीज। तो स्केल पे टेम्परेचर कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। इसकी पोजीशन बताने के लिए मैंने क्या यूज कर लिया? एट यूज कर लिया। बात खत्म होगी सेंटेंस की। एक और देखो,
ही इज ड्राइविंग एट ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स पर आवर। तो भैया एक स्केल पे उसकी स्पीड कितनी बताई उसने, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। वो वहां पर इतनी स्पीड पे चला रहा है स्केल पे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहां मैंने क्या भर दिया, एट। बात खत्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, खत्म होने वाला है बस ये। इंडिकेट एन एज और टाइम। पर्टिकुलर फिक्स टाइम, पर्टिकुलर फिक्स एज को बताने के लिए भी हम एट का यूज करते हैं। देखो कैसे, ही प्लान टू रिटायर एट 60। भाई जब वो 60 साल का हो जाएगा, उसने प्लान कर रखा है कि वो रिटायर हो जाएगा, तो ये एक एज है। एज के लिए क्या बता दिया मैंने, एट। इन 60s कह दूंगा तो उसका मतलब हो जाएगा कि 60 से लेके 69 तक की एज में कभी भी, ठीक है। बट एट 60 मतलब जब वो 60 का हुआ तभी, ठीक। एक और देखो, ही कॉल्ड अस at 9 o'clock on 24th जून। उसने हमें कब बुलाया था, 9 बजे। कब, 24 जून को। ये एक एक्यूरेट टाइम है, तो मैंने क्या भर दिया, ठीक। ओके, अब इसमें लास्ट देख लो एट का यूजेज। मैं आपसे इतना वादा कर सकता हूँ कि ये वीडियोस देखने के बाद ना आपको कभी इनमें प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप इन्हें शिद्दत से देखते हो या इन्हें आप शिद्दत से करते हो, ठीक है। ओके, देखो मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ। एट बेस्ट, एट वर्स्ट, एट इट्स बेस्ट, एट इट्स वर्स्ट। बहुत छोटा छोटा डिफरेंस इनमें। क्या, एट बेस्ट और एट वर्स्ट, मीनिंग समझो। पॉसिबल रिजल्ट और कंडीशन दैट इज कंसीडर्ड बेस्ट और वर्स्ट। कि भाई एट बेस्ट और एट वर्स्ट का मतलब कि एक ऐसा पॉसिबल रिजल्ट जिसे कंसीडर कर दिया जाए कि इससे ज़्यादा या इससे बेकार नहीं होगा, इससे अच्छा या इससे बेकार नहीं होगा। एट इट्स बेस्ट और एट इट्स वर्स्ट। एग्जाम्पल कराऊंगा इनका, इनके मीनिंग क्या होते हैं वो भी देखो। समथिंग और समवन इज as good or bad as possible। कि कोई व्यक्ति या कोई चीज़ कितनी अच्छी हो सकती है जितनी वो हो सके, या कितनी बुरी हो सकती है जब वो हो सके। कैसे, एग्जाम्पल देखो। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ये मैं मिटा देता हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ये लास्ट है भाई इसका, बस इसके बाद और नहीं होगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल था द कंपनी विल मेक अ स्मॉल प्रॉफिट एट बेस्ट दिस ईयर। यहां लोग यूज कर दिया एट बेस्ट। इसका मतलब क्या होगा, इट इज नॉट पॉसिबल दैट द कंपनी विल मेक मोर देन अ स्मॉल प्रॉफिट दिस ईयर। कि नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता इस साल की कंपनी ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट कमा सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक बहुत छोटा सा प्रॉफिट कमा पाएगी, ठीक है। ठीक, दूसरा एक और एग्जांपल देखो। वी विल बी 5 to 10 minutes लेट एट वर्स्ट।
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि हम 5 से 10 मिनट लेट होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है, वही मीनिंग पकड़ लो। एक और देखो, दिस इज क्रिकेट एट इट्स बेस्ट, कि भाई जितना हो सकता था क्रिकेट बेहतर होने में, ये आज वहां पहुंच चुका है, तो एट इट्स बेस्ट, ठीक है। और एक और देख लो, ही इज ऑफन रूड एंड लास्ट नाइट ही वॉज एट इट्स वर्स्ट, कि जनरली उसका जो बिहेवियर होता है ना वो रूड होता है, बट कल रात तो वो अपने बिल्कुल न्यूनतम पे था, इससे ज़्यादा बुरा वो व्यवहार नहीं कर सकता, तो एट इट्स वर्स्ट, ठीक है। तो ये मेरे इसके 4 एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। एट के 2 एक छोटे छोटे से फ्रेजेस हैं, वो देख लो, मीनिंग के साथ लिख दूंगा, बस बात ही ख़त्म हो जाएगी और फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर कहीं पे लिखा हो एट इट, तो इसका मतलब होता है डूइंग सम एक्टिविटी, मतलब मैंने कहीं लिख दिया, मैंने कहीं बोल दिया आई एम वर्किंग एट इट, ठीक है, तो मतलब आई एम डूइंग सम एक्टिविटी, क्लियर है। ऑन इट भी पढ़ना यूज़ करते हैं, वो भी ठीक है, बट एट इट उससे ज़्यादा परफेक्ट होता है, ठीक है। मैंने कहीं पे लिखा एट दैट, इसका मतलब ही दैट होता है, इससे घबराना मत कि एट अलग कर दिया तो क्या होगा, इनका मीनिंग ही क्या हो जाता है, दैट होता है, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हो वेयर इट इज एट, तो इसका मतलब होता है वेयर, जगह पूछ रहा है वो कहाँ पे, एट पोजीशन के लिए होता है, ठीक है। और लास्ट वेयर समवन इज एट, इसका मतलब भी क्या होता है, वेयर हो। तो यहाँ पे मेरा मेरी तरफ से ऐड ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इनकी जो पीडीएफ है ऑन की, इनकी, ऐड की, वो मैं आपके टेलीग्राम वाले ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। घर पे रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं, पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होगा भाई और जब हालात है उसमें तो होना ही नहीं वाला, बिना पढ़े लिखे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और टीम स्टडी जोन की तरफ से आज के लिए मेरे इतना ही, धन्यवाद।